Good morning students. Today I will discuss on the topic reflection on the basis of wave theory. वेव थ्योरी के बेसिस पे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करना है, इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। अब इस डायग्राम को बेटे बड़े आपने ध्यान से देखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। इस डायग्राम में क्या है, ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर M1 M2 एट एंगल BA डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I। 1, 2, 3 आर दी कोरस्पोंडिंग इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपका कोई प्लेन वेव फ्रंट है, वो इंसिडेंट करता है प्लेन मिरर M1 M2 पे, और कितने एंगल पे इंसिडेंट करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और जो रेज हैं 1, 2, 3, ये तीनों रेज हैं वो क्या परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन वेव फ्रंट ए बी। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट पे एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू डिस्टर्बेंस और न्यू सोर्स ऑफ लाइट विच सेंड्स आउट डिस्टर्बेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर है। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा ए पॉइंट पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन ए बी इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। लेट द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी स्ट्राइक मिरर M1 M2 एट ए डैश इन टाइम t सेकेंड्स। यहाँ से जो डिस्टरबेंस आता है बेटा किस पॉइंट से, बी पॉइंट से जो डिस्टरबेंस जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, मिरर पे जाएगा ना, किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ए डैश पॉइंट पे। और ए डैश पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद यानी कि बी से ए डैश तक सी वेलोसिटी के साथ और टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, बी ए डैश, यानी कि जो बी ए डैश जो डिस्टेंस होगा वो सी इंटू टी होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इस मीडियम में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या आपकी सी। अब इतने ही टी ही टाइम में सी वेलोसिटी के साथ ए से जो डिस्टरबेंस जाएगा वो कितना जाएगा, यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे डिस्टरबेंस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बी ए डैश को रेडियस मान के, ए को सेंटर मान के, इतना कंपास को अगर हम एक आर्क लगाते हैं, ठीक है, फिर आर्क लगाने के बाद इस ए डैश पॉइंट से इस स्फेरिकली आर्क पर हम क्या करते हैं, स्फेरिकल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकली टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो इस आर्क को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर, बी डैश पॉइंट पे, और ए पॉइंट को बी डैश से हम मिला देते हैं, यानी कि बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। क्लियर है। ऐसे ही यानी कि जो डिस्टर्बेंस बी पॉइंट से ए डैश पर जाएगा, जितने टाइम में जाएगा, जिस वेलोसिटी के साथ में जाएगा, उसी समय में उसी वेलोसिटी के साथ जो डिस्टर्बेंस ए से ए बी डैश तक जाएगा आपका। इसका मतलब ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश। अब यहां से डी बी क्या है, एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, एक सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम करेगा। अब डी से जो डिस्टर्बेंस पी पॉइंट तक आएगा और पी से फिर डी डैश पर जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस होगा और यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होगा यहां तक भी। ठीक है, यानी कि ये प्लस ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इसी के बराबर होना चाहिए, यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट रे डी डैश तक। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया था आपने, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद है, अब ये ट्रायंगल देखिए, ये एंगल ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, और ए डैश बी डैश आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब ये एंगल जैसे आई है, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है प्लेन मिरर के साथ, कितना एंगल आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई। और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश कितना एंगल आता है, वो अपना आता है आपका आर। ठीक है। अब ये ट्रायंगल देखिए ए बी ए डैश, और दूसरी ए डैश बी डैश ए, ये ट्रायंगल देखिए बेटा, ये ए डैश ए डैश क्या कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है। और एंगल बी, इन दोनों में एंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल बी क्या हो 90 डिग्री है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब एक साइड कॉमन है, हर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो दूसरा एंगल बराबर नहीं होगा क्या, यानी कि ये एंगल जो ए बी ना बी ए डैश जो एंगल है, और आपका बी डैश ए एंगल है जो आपका वो आर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर दिया है, पहला रूल क्लियर हो चुका आपका। नेक्स्ट आपका जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है आपका, और आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है, और आपका जो मिरर सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के तीनों परपेंडिकुलर हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर हो, वो भी किस में करेंगे, सेम ही प्लेन में होंगे, यानी कि वो प्लेन के प्लेन ऑफ द पेपर में होंगे, प्लेन ऑफ द पेपर होगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमने दोनों लोगों को प्रूव कर दिया, एक लोग एंगल आई और एंगल आर बराबर दिखाना था, दिखा दिया हमने। दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और वेव और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है? दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से देखा था हमने ए बी डैश को सी इंटू टी सेम ए बी डैश इज इक्वल टू सी इंटू टी है, यानी कि सी इंटू टी डिस्टेंस को आर्क मान के हमने क्या किया, आर्क डिस्टेंस मान किया, रेडियस मान के एक आर्क को ड्रॉ किया था और टेंजेंट सरफेस हम ड्रॉ की थी, फिर ट्रायंगल ली थी हमने, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बी ए डैश और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका वो क्या है, बी डैश ए। हम जो ट्रायंगल ली थी हमने, ट्रायंगल्स ए डैश बी और ए डैश बी डैश, तो ए डैश तो कॉमन साइड थी आपकी, और बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, यानी कि एक साइड बराबर है, यानी कि एक कॉमन साइड एक साइड बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि जो ट्रायंगल्स होंगी आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल जो बी ए डैश इज इक्वल टू बी डैश ए, वो दोनों एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर इसका मतलब ये होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी और रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है आपकी M1 M2 एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश ऑल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। और इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर M1 M2 एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ द पेपर, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटे डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके हमने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को इसमें शो करना है, ठीक है।